सफ़र करते समय मैं एक खूबसूरत औरत पर मोहित हो गया था और वो मुझे विश्वास दिलाकर अपने घर ले आई थी और कहा था कि मेरे घर में बूढ़ी सास के अलावा कोई नहीं है, घर पर चलकर अच्छे से करेंगे। मैं तो उस औरत पर कब से फिदा था और उसके मुँह से ऐसी बातें सुनकर उस पर मर मिटा था। उसके घर पहुंचकर सच में उसने मेरे साथ अच्छा वक्त गुजारा था, लेकिन जब मैं काम करके फ्री हुआ तो मैंने महसूस किया कि कमरे में हम दोनों के अलावा कोई है। जब मैंने इधर उधर देखा तो कमरे में 4-5 आदमी मौजूद थे। मैंने उस औरत से पूछा, ये लोग कौन हैं? तो वह शैतानी हंसी हंसने लगी। मैं उसकी हंसी देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया। इतने में चारों आदमी मेरे पास आए और मेरा कॉलर पकड़कर कहने लगे कि बेटा, जितने पैसे तुम्हारे पास हैं और जो भी कीमती सामान है सारा कुछ निकाल कर यहाँ रख दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, अभी जो तुमने इस औरत के साथ किया है उसकी वीडियो हमारे पास है। तुम्हारी बीवी के साथ साथ पूरी दुनिया वालों को हम दिखा देंगे। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने उस औरत को देखा और पूछा, यह सब क्या है? वह औरत फिर से तेज़ हंसी हंसने लगी और हंसते हुए कह रही थी, तुम जैसे मर्द जो अपनी बीवी के नहीं हो सकते तो वह किसी दूसरी औरत के क्या होंगे? मैं तुम जैसे आदमी को ही अपना निशाना बनाती हूँ और अपनी उंगलियों पर नचाती हूँ। तुम लोग औरत देखते नहीं कि फिसल जाते हो। अब मुझे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। उस औरत ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। अगर आज मैं उसकी डिमांड के हिसाब से उसको पैसे नहीं देता तो वह मुझे किसी लायक नहीं छोड़ती। मेरे तो यह सब सुनकर पसीने छूट गए। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी भोली भाली शक्ल की औरत ऐसी नीच काम करने वाली निकलेगी, लेकिन मेरे पास उससे बचने का कोई रास्ता नहीं था सिवाय उसकी डिमांड को पूरा किए। मैंने जितने भी पैसे अपने पास रखे थे वो सारे उस औरत को दे दिए। साथ ही साथ गले की चैन और अंगूठी भी उस औरत ने हमसे उतरवा ली, लेकिन इतने पर भी उन लोगों ने हमें जाने नहीं दिया। और औरत कहने लगी, अरे तुम्हें क्या लगा तुम इतने में छूट जाओगे? उसने कहा, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो तुम्हारी वीडियो लीक कर दूंगी। इतनी बड़ी रकम सुनकर मैं होश में न रहा। मैंने कहा, मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊंगा? आप चाहो तो मेरा बैग और मेरी जेब चेक कर लो। अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। जो पैसे थे मैं तुम लोगों को पहले ही दे चुका हूँ। तभी वह आदमी हमें धमकाने लगे और कहने लगे, तुमको यहीं मारकर फेंक दूंगा, किसी को पता भी ना चलेगा, चुपचाप पैसे निकालो। उन्होंने पर्स से ATM कार्ड निकाला और कहा, इससे पैसे हमें निकाल कर दो। वो चारों हमें उतनी रात को ATM के पास ले जाने लगे। अगर तुमने ज़रा भी चालाकी की तो तुम्हारा वीडियो हमारे पास पहले से ही है और तुम्हारी बीवी का नंबर भी। उन आदमियों ने हमारा सारा डेटा पता कर लिया था। अब मैं अपने कर्म पर बहुत पछता रहा था और यही सोच रहा था, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कभी भी किसी औरत पर विश्वास नहीं करना चाहिए और ना ही कभी किसी के साथ ऐसा गंदा काम करना चाहिए जिसकी सज़ा आज मुझे मिल रही है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।